नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मोदी सरकार ने झारखंड बिहार को 3,169 करोड़ की सौगात दी। बाबा धाम से जुड़ेगा तारापीठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड को बड़ी सौगात दी है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में 3,169 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी, जिससे झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के 28 लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक देवघर से तारापीठ जुड़ जाएगा। श्रद्धालुओं और पर्यटकों को होगा इसका लाभ। माल ढुलाई में भी आसानी होगी और कार्बन उत्सर्जन में होगी कटौती। तृणमूल ने भाजपा नेता अर्जुन सिंह के बयान की निंदा की। कोलकाता। भाजपा नेता अर्जुन सिंह द्वारा दिए गए एक बयान की तृणमूल कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की है। पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि भाजपा नेता सिंह ने बंगाल के युवाओं को हथियार उठाने और राज्य को एक और नेपाल बनाने की खुली चेतावनी दी है, जो निंदनीय है। तृणमूल ने आरोप लगाया है कि सिंह का यह बयान भाजपा की खतरनाक और फांसीवादी मानसिकता को उजागर करता है। उत्तर बंगाल के दौरे पर ममता बनर्जी देंगी कई सौगातें। क्षेत्र की 54 सीटों पर बीजेपी और टीएमसी की नजर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से उत्तर बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान ममता बनर्जी उत्तर बंगाल को कई महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात देंगी। साथ ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उत्तर बंगाल के टीएमसी नेताओं के साथ अहम रणनीतिक बैठक भी करेंगी। विधानसभा चुनावों में 1 साल से भी कम समय बचा है। भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट, रुपैडीहा बॉर्डर की ग्राउंड रिपोर्ट। नेपाल में सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध का विरोध मंगलवार को बहराइच से सटे नेपालगंज तक पहुंच गया था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि नेपालगंज प्रशासन को भीड़ काबू करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। तनाव के चलते भारत नेपाल सीमा को 24 घंटे के लिए सील कर दिया गया था। अब इंडो नेपाल बॉर्डर रुपैडीहा पर सुरक्षा सख्त है। यहां आवागमन सीमित है। सुरक्षा बल भारत में मौजूद नेपालियों की आईडी चेक करके उन्हें वापस नेपाल भेज रहे हैं। आइए देखते हैं पूरे बॉर्डर की मौजूदा स्थिति। पीएम मोदी के दौरे से पहले मणिपुर बीजेपी को झटका। 2 पूर्व विधायकों ने छोड़ा साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित मणिपुर दौरे से पहले राज्य में बीजेपी को झटका लगा है। मणिपुर में 2 पूर्व विधायकों सहित भारतीय जनता पार्टी भाजपा के 3 नेताओं ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस द्वारा जारी एक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि भाजपा के पूर्व विधायक वाई सुरचंद्र सिंह, एलबॉट और राधा किशोर सिंह और पार्टी नेता उत्तम कुमार निंगथौजम सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस में शामिल हुए। इस योजना में किसानों को मिलती है 3,000 पेंशन। केंद्र और राज्य की सरकारें किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने अपने स्तर पर कई शानदार योजनाएं चला रही हैं। देश में ऐसे गरीब किसानों की संख्या काफी अधिक है जो उम्र के शुरुआती दौर में तो खेती किसानी करके अपनी आजीविका चला लेते हैं। वहीं उम्र के एक पड़ाव पर आने के बाद उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होता है। NHM कर्मचारियों की हड़ताल जारी। कोरिया में स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने लगा असर। छत्तीसगढ़ में 16,000 NHM कर्मचारी अपने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर अब असर पड़ने लगा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कर्मचारियों के धरना स्थल पर पहुंचकर उनसे चर्चा की और धरना समाप्त करने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री की अपील के बाद भी कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हैं। और तो और मांगे मानने के बजाय NHM कर्मचारियों ने सामूहिक तौर से अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बावजूद कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और उन्होंने सामूहिक त्यागपत्र भी दिया है। सीएम सुखविंदर सिंह ने प्रधानमंत्री से उठाया वन नियमों में संशोधन का मुद्दा। 1,500 करोड़ के पैकेज पर भी कही बड़ी बात। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रभावितों के लिए फौरी आपदा राहत के लिए 1,500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है।
यह 1500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री विशेष राहत के तहत जारी करेंगे या यह धनराशि योजना आधारित बजट के हिसाब से प्राप्त होगी, इसका इंतजार प्रदेश की सरकार को रहेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने तरुणेर स्वप्न योजना के लिए आवेदन आमंत्रित करने की घोषणा की है। तरुणेर स्वप्न योजना विशेष रूप से 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। इस वित्तीय सहायता की मदद से छात्र टैबलेट, स्मार्टफोन या कंप्यूटर जैसे डिजिटल उत्पाद खरीद सकते हैं। मथुआगढ़ में हासिल करनी होगी जीत, अभिषेक बनर्जी। सोमवार को पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय में बनगांव के संगठनात्मक जिला नेतृत्व के साथ बैठक की। उनका स्पष्ट संदेश था कि मथुआ के गढ़ में हमें जीत हासिल करनी होगी। इसके इतर कोई बात नहीं हो सकती। सभी को मिलकर यह काम करना होगा। वहां भाजपा के बढ़ते जनाधार को लेकर भी अभिषेक ने सवाल उठाया। अभिषेक बनर्जी पार्टी को चौथी बार सत्ता में लाने के लिए हर जिला नेतृत्व के साथ अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। मथुआ के गढ़ बनगांव पर अभिषेक की पैनी नजर है। बसन पोरोमा कार्यक्रम शुरू, महिलाओं को दिए नए वस्त्र। मंगलवार को पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने बसन पोरोमान कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष के शरद उत्सव के दौरान वे पांडवेश्वर की 50,000 महिलाओं को नए वस्त्र उपहार देंगे। लावदोहा फरीदपुर प्रखंड के गौरबाजार इलाके के सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने महिलाओं को वस्त्र वितरित किए। इस मौके पर जिला परिषद के कर्माध्यक्ष सुजीत मुखर्जी, चुमकी मुखर्जी, तृणमूल प्रखंड अध्यक्ष शतदीप घटक, गौरबाजार क्षेत्र अध्यक्ष उत्पल दत्ता, प्रधान हसु दत्ता, उप प्रधान हरेंद्रनाथ दत्ता और सौगत लायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष आयु के ऐसे सभी बच्चों को 4,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है जिनके माता पिता अथवा दोनों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण के कारण हो गई है। पीएफ ऑफ ईएसआई को लेकर श्रमिकों का विक्षोभ। राज्य C2 अनुमोदित रानीगंज हुगली जूट मिल वर्कर्स यूनियन ने जूट मिल के गेट पर एक सभा का आयोजन किया। इसमें जूट मिल के श्रमिकों के प्रोविडेंट फंड ESI और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। मौके पर श्रमिक संगठन C2 के नेतागण मौजूद थे। C2 नेता उमापदो गोप ने कहा कि 14 साल के लंबे इंतजार के बाद मंगलपुर में हुगली जूट मिल को आंशिक रूप से खोला गया, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी कारखाने के सभी विभागों में पूरी तरह से कामकाज शुरू नहीं हो पाया है। लोकल प्रबंधन के कुछ अफसरों से मिल तृणमूल कांग्रेस के लोग कर रहे फर्जीवाड़ा। सेल ISP बर्नपुर में 35,000 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण का कार्य शुरू होने से पहले ही भाजपा ने भ्रष्टाचार होने की आशंका जताते हुए पहरेदार बनकर पूरे कार्य की निगरानी करने का दावा किया। भाजपा जिलाध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ने कहा कि तृणमूल का एक हिस्सा सेल ISP बर्नपुर के स्थानीय प्रबंधन के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर घोटाला कर रहे हैं। यहां ठेकेदारों के यूनियन के नाम पर सिंडिकेट राज बनाने की बात सामने आई है। राज्य में पहली बार केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी रकम का निवेश कर रही है। जीवन ज्योति योजना यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY एक सरकारी योजना है जो 18 से 55 वर्ष की आयु के बैंक खाताधारकों को किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करती है। यह एक वार्षिक नवीकरणीय टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जिसके लिए बैंक खाते से स्वचालित रूप से प्रीमियम काटा जाता है। इस योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए आधार कार्ड, एक बचत बैंक खाता और एक सक्रिय मोबाइल नंबर आवश्यक होता है। तृणमूल नेताओं को बनाया गया है BLO। अर्जुन बैरकपुर के पूर्व सांसद व भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने तृणमूल सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंगलवार को जगदल स्थित मजदूर भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर श्री सिंह ने आरोप लगाया है कि भाटपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल नेताओं को BLO बनाया गया है। यहां तक कि आंगनबाड़ी कर्मियों को भी BLO बनाया गया है। 20 से 25 आंगनबाड़ी महिलाएं BLO हैं। उन्होंने कई तृणमूल नेताओं के नाम का जिक्र करते हुए बताया कि उन लोगों को BLO बनाया गया है। उन्होंने फर्जी वोटरों को लेकर भी तृणमूल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यहां 9,377 फर्जी वोटर हैं। मृतकों के नाम भी नहीं हटाए गए हैं।
20 को एनजेसीएस की बैठक में बोनस का नया फॉर्मूला सुझाएगी यूनियन। बोनस, एरियर सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर आगामी 20 सितंबर को दिल्ली में नेशनल ज्वाइंट कमेटी फाइनर सेल एनजेसीएस की बैठक होनी है, जिसमें बोनस के मुद्दे पर चर्चा होगी। इंटक की आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन के पूर्व महासचिव और एनजेसीएस के सदस्य हरजीत सिंह ने बोनस के पुराने फॉर्मूले के बजाय नया फॉर्मूला पेश करने का तय किया है। इसकी रूपरेखा लगभग तैयार है। सेल आईएसपी में बोनस मुद्दे को लेकर कामगारों के बीच ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। अभी से ही यूनियन व प्रबंधन के बीच खींचतान का दौर शुरू हो चुका है। किसानों को अपनी कृषि गतिविधियां जारी रखने के लिए प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा किसान की मृत्यु होने पर परिवार को एकमुश्त मुआवजा दिया जाता है। इससे राज्य के किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ये निधियां कृषि व्यय के लिए 10,000 रुपये की वार्षिक मौद्रिक सहायता प्रदान करेंगी। छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 4,000 रुपये का भुगतान। किसान 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच की मृत्यु के बाद परिवार को मृत्यु लाभ के रूप में 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनने पर दी बधाई। सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को देश के उपराष्ट्रपति के रूप में चुन लिए गए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। उन्हें कुल 452 मत मिले। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति का पद धारण करने वाले 15वें, वहीं कार्यकाल के आधार पर देश के 17वें उपराष्ट्रपति हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राधाकृष्णन को बधाई दी और कहा कि सार्वजनिक जीवन में उनके दशकों का अनुभव राष्ट्र की प्रगति में सहायक होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राधाकृष्णन का जीवन समाज सेवा और गरीबों व वंचितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है और वे एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति साबित होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से उत्तर बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वे 150 करोड़ की पेयजल परियोजना का शिलान्यास और चाय बागान श्रमिकों को जमीन के पट्टे बांटेंगी। विधानसभा चुनाव से पहले इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर बंगाल की 54 सीटों पर भाजपा और तृणमूल आमने सामने हैं।